पिछले साल ईरान के न्यूक्लियर साइंटिस्ट मोहसिन फखरीजादे की हत्या से जुड़ी कुछ अहम जानकारी सामने आई। कई अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों ने दावा किया है कि फखरीजादे की हत्या करने वाला स्नाइपर इजराइल से ही पूरे हमले को कंट्रोल कर रहा था और गोली एक ऐसी रोबोटिक मशीन गन से चलाई गई जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तकनीक से काम कर रही थी। इस हमले को अंजाम देने का आरोप इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद पर है और खबरें हैं कि इसके लिए लंबी तैयारी की गई थी। जिस जगह पर फखरीजादे की हत्या हुई वहां पहले से सड़क के किनारे पर एक ट्रक खड़ा किया गया था। इसी ट्रक पर वो रोबोटिक मशीन गन भी तैनात थी जिससे चली गोली से उनकी हत्या की। ईरान के परमाणु वैज्ञानिक मोहसिन फखरीजादे जैसे ही अपनी गाड़ी से निकले, ट्रक पर लगे कैमरों के जरिए सैकड़ों मील दूर इजराइल तक तस्वीरें पहुंचनी शुरू हो गई। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तकनीक के जरिए कार सामने आते ही पहचान कर ली गई कि उसमें बैठा आदमी फखरीजादे ही हैं और उनके साथ कार में उनकी पत्नी भी। पहले से हमले के लिए ऐसी जगह चुनी गई थी जो कि यू टर्न के करीब थी, मतलब एक ऐसी जगह जहां पहुंचने के बाद कार की रफ्तार को कम करना जरूरी था। ऐसी जगह चुननी इसलिए जरूरी थी क्योंकि 1600 किलोमीटर दूर से जो निर्देश रोबोटिक मशीन गन तक पहुंचाए जा रहे थे वो पहुंचने में करीब 1.5 सेकंड का वक्त लग रहा था, जिसकी तैयारी पहले से करके देखी गई। कार की रफ्तार कम होते ही रोबोटिक मशीन गन को पूरा वक्त मिला। मशीन गन ने केवल मोहसिन फखरीजादे पर ही गोली चलाई। गोली लगते ही वो बुरी तरह जख्मी हुए और उनकी गाड़ी की रफ्तार बहुत कम हो गई। उसी वक्त उन पर 3 गोली और चलाई गई। इस हमले में ईरान के परमाणु वैज्ञानिक तो मारे गए, लेकिन उनकी पत्नी को खरोंच भी नहीं आई। बताया जा रहा है कि हमले के बाद उस ट्रक में भी धमाका करने की योजना थी जिसमें रोबोटिक मशीन गन को रखा गया था, लेकिन ऐसा नहीं किया जा सका, जिसकी वजह से हत्या की साजिश का सच सामने आ गया। पता तो यह भी चला है कि इस मशीन गन और उसके साथ जुड़ी अलग अलग मशीनों का वजन 1 टन मतलब 1000 किलो के करीब था, जिसे कई टुकड़ों में धीरे धीरे ईरान पहुंचाया गया था और बाद में इन सभी टुकड़ों को वहीं जोड़कर इस ऑपरेशन को अंजाम दिया गया।